हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स एकेडमी में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट पॉलिनोमियल्स। उस पर हमारा दूसरा लेक्चर है। हमने पहले लेक्चर में जो है बहुपद क्या होता है, बहुपद का गुणा भाग जो है उसमें बता चुका था। अब देखते हैं आगे हम लाए हैं आपके लिए कुछ नए सवाल जो आपके टेक्स्ट बुक से ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके बुक में पहले ही दे दिया गया है, जिसे मैं अभी बता रहा हूँ। ये इसलिए क्योंकि मैं जो पहले जो फंडे हैं उसे जाने बिना आप जो है ये आपको जो कठिन लग सकता था सवाल, इसलिए मैंने आपको ये अभी बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो प्रश्न क्या कहता है आपका। यदि एक कार 4 घंटे में x किलोमीटर की दूरी तय करती है तब कार की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैं इसको बता दूं ये बनेगा कैसे। सबसे पहले तो आपको जो दिया है उसे लिखेंगे। उसके बाद जो है एक फॉर्मूला होता है चाल का, जो होता है दूरी बटा समय। उस फॉर्मूले पे आपको वैल्यू पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। जो जो दिया है आप वो पहले लिख देंगे। जैसे कार द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। तो ये जो दिया है कार द्वारा तय की गई दूरी x किलोमीटर। ठीक है, अब x किलोमीटर दूरी तय करने में कार को लगा समय ये हम लिखेंगे। ये आपको दिया है 4 घंटे। ठीक है, तो ये सिंपल सा सवाल है, इसमें हम सीधे सीधे फार्मूला लगा देंगे। जो आपका फार्मूला है तो ज्ञात करने बोला है आपको चाल। तो ये आपका इसलिए ये हो जाएगा आपका चाल बराबर दूरी बटा समय। जो कि आपको दिया गया है, दूरी दिया है आपको x किलोमीटर और समय जो है 4 घंटे। यही आपका उत्तर होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये सवाल बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अगला सवाल। आपको एक ये दिया है, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 40x⁵ वर्ग मीटर है तथा उसकी एक भुजा की लंबाई 10x मीटर है, तब आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी सवाल लगभग लगभग सेम ही बनेगा। तो चलिए देखते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले तो जो दिया है उसे लिख देते हैं। अब ध्यान देंगे, जो क्षेत्रफल होता है ये हमेशा वर्ग मीटर या तो वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर इस रूप में रहेगा। तो हमको ये दिया है वर्ग मीटर। ठीक है, इसको आपको ये पूरा पूरा लिखना है, या फिर आप इसको ना ऐसा भी लिख सकते हैं।
मीटर की घात 2, या फिर इसको आप ऐसे एम स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर भी ये ऐसा दिया हो, ये घात 2 इस प्रकार का, ये होगा आपका क्षेत्रफल का। ठीक है, तो दूसरा आपको दिया है एक भुजा की लंबाई। ठीक है, आपको एक भुजा की लंबाई दी गई है 10x मीटर। ठीक है, तो अब आपको लगाना है इसमें आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो फिर देखते हैं। इसलिए सॉरी, ये क्योंकि आपको पता है आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है ये लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, तो आपको इसमें जो जो वैल्यू दिया है वो आपको लिख देना। ठीक है, इसमें से आप किसी भी दो वैल्यू अगर पता हो तो आप तीसरे का वैल्यू स्वतः निकाल सकते हैं। तो हमारे पास दो वैल्यू दिया गया है। ठीक है, तो जो जो दिया है उसे हम जैसा दिया है वैसा लिख देते हैं। जैसे आपके पास क्षेत्रफल दिया गया है 40x² इज इक्वल टू, लंबाई दिया है आपको 10x मीटर। ठीक है, और चौड़ाई ये नहीं दिया है, तो इसको आप जैसा है वैसा ही लिख दीजिए। ठीक है, अब आप लोग को इसमें से चौड़ाई ज्ञात करना है। हाँ, चौड़ाई ही ज्ञात करना है इसमें। ठीक है, तो आप चौड़ाई को इधर लिख दीजिए। तो ये आपका चौड़ाई बराबर हो जाएगा 40x² अपॉन ये 10x। ठीक है, ये अब ये देखिए, इसमें कुल मिलाकर आ गया आपका जो है बहुपद का भाग, जिसमें से एक पद वाले भाग है, तो जो जो कटता है वो कटा दीजिए। ठीक है, जो बचा उसे लिख दीजिए। चौड़ाई बराबर आ जाएगा आपका 40, सॉरी, ये होगा आपका 4। ठीक है, तो यहाँ भी आ जाएगा आपका 4x मीटर। ठीक है, अब जो दिया है उसे लिख दीजिए पूरे सेंटेंस में। अतः आयत की चौड़ाई बराबर 4x मीटर। ठीक, इस प्रकार से आपका उत्तर होगा। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। ये एक सवाल है आपके पास, 18x² प्लस 9x को 3x से भाग दीजिए। ठीक है, तो हमने भाग पिछले कक्षा में भी देखा है, तो चलिए देखते हैं। ठीक, ये आपको दिया है आप चाहे तो इसे सीधे सीधे भी भाग दे सकते हैं, जैसे ये 18x² प्लस ये 9x, या फिर इसमें ये भी लिख सकते हैं ये दिया है आपको भाज्य, ये भाज्य होगा, और आपको भाजक दिया गया है 3x। ठीक, अब आपको इसको भाग देना है, तो ये आपका हो जाएगा 18x² प्लस ये 9x, इसके बाद बट्टे में होगा आपका 3x। ठीक, तो अब देखिए, ये बीच में प्लस का निशान है, इसका मतलब ये होगा कि आपको इसको हर को उनके अंश वाले सभी संख्याओं के साथ बांटना होगा, जो होता है इस प्रकार से, ये 18x² अपॉन ये 3x प्लस ये 9x अपॉन ये 3x। ठीक है,
ये हो जाएगा आपका, जो जो कटता है उसे कटा दीजिए, ये एक एक्स है, ये कट जाएगा ये एक्स के साथ। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 6, और ये आपका पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये आएगा आपका यहाँ 3। ठीक है, तो बचा क्या, 6x+3। ठीक है, ये अब आप इसको एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो मैंने भी आपको पिछली कक्षा में बता चुका है। ठीक है, उसके अनुसार ये होगा कैसे, जैसे आपको ये दिया है 18x² प्लस ये 9x अपॉन ये 3x। ठीक, तो आपको पता है कि ये जो भाग तो जा सकता है। ठीक है, तो इसमें से गुणनखंड के रूप में आप इसमें से जो कॉमन है या उभयनिष्ठ है उसे निकाल दीजिए। ठीक है, तो आप इसमें से ये आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूं, जैसे 6 × 3x। ठीक है, आप 18 को क्या लिख सकते हैं, 6 × 3 लिख सकते हैं, और ये x हो जाएगा x², और ये प्लस जो प्लस है ये। ठीक, उसके बाद जो है ये आप इसको 3 × 3 × x लिख सकते हैं इस प्रकार से। अब ये हो गया, ये हो गया आपका 3x। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं, ये इसमें से जो जो कॉमन है, यहाँ 3 है, यहाँ x है, यहाँ 3 और x भी है यहाँ भी। ठीक है, तो उसे हम बाहर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3x, यहाँ क्या बचेगा 6x। ठीक, और ये प्लस यहाँ बचेगा आपका केवल 3। ठीक है, तो ये आप इस प्रकार से इसको कटा दीजिए, तो आया आपका 6x+3। ठीक है, उत्तर दोनों में समान आएगा, आपको जो आसान लगता है उसी तरीके से आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो ये देखिए, ये 6x+3 दोनों में आया। ठीक है, तो फिर इस प्रकार हम देखते हैं अगला सवाल, ये एक बार अच्छे से देख लीजिए। ये आपको जो दिया है वो लिखना है, उसके बाद आपको जो तरीका सही लगे आप उस तरीके से इसको हल कर सकते हैं। बस ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न में निर्देश क्या दिए गए हैं। ठीक है, जैसा प्रश्न में रहेगा निर्देश, या गुणनखंड करके भाग कीजिए, या फिर ऐसा दिया जा सकता है आपको निर्देश। ठीक है, या फिर उभयनिष्ठ निकाल कर या सूत्र विधि से हल कीजिए। आपको बस निर्देश ध्यान देना है, उसके बाद हल करते चले जाना है। ठीक है, इस प्रकार आपका अगला सवाल आता है, ये 2x³ प्लस 12x+6 को 2x से भाग दीजिए। ध्यान दीजिए, मैं जितना भी सवाल बता रहा हूँ ये आपके टेक्स्ट बुक के ही हैं, भले आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ये आपके बुक से ही लिया गया सवाल है। तो चलिए देखते हैं कैसा बनेगा। ठीक है, आपको दिया है ये भाज्य, हाँ, 2x³ प्लस 12x+6, और ये भाजक आपको दिया गया है 2x। तो आपको इस प्रकार से लिख देना है, आपको 2x³ प्लस 12x+6 अपॉन ये 2x। ठीक है, तो घर में है आपके पास 2x, और ध्यान दीजिए इस तीनों संख्याओं से जो है जो जो कॉमन निकल सकता है वो आप निकाल लीजिए। ठीक है, जो अंश में है वो, तो यहाँ से निकल सकता है ये 2x, यहाँ बचेगा x²। देखिए, इस पद से मैंने 2 निकाल लिया और एक x निकाल लिया, तो यहाँ x² बचा, और ये प्लस। ठीक है, 12 को आप 2 × 6 के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें से 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 6, और x भी बाहर निकाल लिया, तो यहाँ बस सिर्फ जो है आपके पास बचेगा 6, और ये प्लस 6। आप 6 को 6 से भी 2 निकाल सकते हैं, तो इस प्रकार से निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपके पास 3। ठीक है, तो 1 मिनट, आप इसको इस प्रकार से सॉल्व ना करके इस हर को सभी संख्याओं के भट्टे में लिख दीजिए, ये ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं 2x³ अपॉन ये 2x प्लस ये 12x अपॉन ये 2x प्लस 6 अपॉन ये 2x। ठीक है, तो इसमें सब जो जो कटता है उसे कटा दीजिए,
जैसे यहाँ से 2 कट गया, ये 2 कट गया, यहाँ x की घात 2 बचा, यहाँ से ये 2x कट गया, यहाँ आएगा आपका 6 और यहाँ आएगा आपका 3। ठीक है, तो जो बचा उसे लिख दीजिए। यहाँ बचेगा आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा आपका +6, यहाँ बचेगा आपका +3 अपॉन ये x। ठीक है, इस प्रकार से आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये सवाल आपको समझ आ गया। अब देखते हैं अगला सवाल। ये एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 65x² वर्ग मीटर है तथा बगीचे की चौड़ाई 5x मीटर है, तब बगीचे की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसा बनेगा। आपको जो जो दिया है उसे लिख देंगे आप। जैसे दिया गया है बगीचे का क्षेत्रफल, ठीक है, बगीचे का क्षेत्रफल आपको दिया है 65x², और बगीचे की चौड़ाई दी गई है आपको, ये दिया है आपको 5x मीटर। ठीक, इसमें से अब आपको निकालना है बगीचे की लंबाई। ठीक है, तो आप इसमें सूत्र लगा देंगे सीधा। आयताकार, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं आप, लंबाई आपको नहीं दिया है जो कि होता है लेंथ, इसको इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, तो इसमें से आपके पास इसके बाद जो जो वैल्यू है वो आप लिख दीजिए। जैसे आपको क्षेत्रफल दिया गया है 65x²। ठीक है, ठीक है, और इसमें से आपको दिया गया है एक चौड़ाई का मान दिया गया है। ठीक है, तो लंबाई को l लिख कर ही छोड़ दीजिए, इनटू ये चौड़ाई आपको दिया गया है 5x। ठीक, तो इस प्रकार से अभी आप यहाँ से लेंथ निकालें या लंबाई निकालें, तो ये हो जाएगा आपका l = 65x² अपॉन ये 5x। जो जो कटता है उसे कटा देंगे। ठीक है, तो ये x कट जाएगा, यहाँ से वर्ग कट जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये आपको दिया है आपको जो दिया है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये जो कि दिया है आपको 4x² + 4। ठीक है, अब इसमें से तो सबसे पहले मैं एक समकोण त्रिभुज बना दूं, तो देखते हैं ये कैसे होगा। ये ठीक है, इस प्रकार से आपको एक एक समकोण त्रिभुज आपको ये मान लेना है या चित्र बना लेना है। ठीक है, आप इस प्रकार से इसके एंगल को नाम दे सकते हैं ABC। ठीक है, इसमें कहता है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये आपका ये वाला जो हिस्सा है इसका क्षेत्रफल है 4x² + 4। ठीक है, अब इसमें से आपको
दो भुजाओं में से किसी एक भुजा का वैल्यू दिया गया होगा। ठीक है, ये आधार भुजा की लंबाई जो कि ये है आपका 2x इकाई। ठीक है, अब आपको पता होगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जब दिया हो इस प्रकार का, तब एक वैल्यू आता है, सॉरी एक फॉर्मूला है। ठीक है, जो दिया है वो फिर लिख लें। जैसे आपको दिया है यहाँ आधार भुजा की लंबाई। ठीक है, ये आपको दिया है ये 2x इस प्रकार से। अब क्योंकि हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, ये होता है आपका 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, इस प्रकार से। तो इस सूत्र में जो जो वैल्यू आपको दिया है आप वो लिख देंगे। ठीक है, तो आपके पास है इसमें से क्षेत्रफल, ये आपका 4x² + 4। अब ये 1/2 ऐसा ही रहेगा। इसमें से आपके पास किसी एक का वैल्यू है जो कि है आपका ये आधार का। ठीक है, तो ये आधार की जगह में ये 2x लिख देंगे। ऊंचाई को आप चाहे h से दर्शाइए या ऊंचाई को ऊंचाई ही लिख कर छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये h लिख देते हैं इसको। ठीक है, इसमें से अब देखिए जो कट सकता है उसे यही काट देंगे, जैसे ये 2 और 2 कट गया। अब हमें जिसका वैल्यू निकालना है उसे हम लेफ्ट साइड लिख देंगे, जैसे h = आपका ये हो जाएगा 4x² + 4। और यहाँ जो बचा ये h के साथ ये x था, ये पक्षांतर होकर ये यहाँ आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, आप चाहे तो आंसर इसे भी मान सकते हैं, अगर ना माने तो ये एक स्टेप में और सॉल्व हो सकता है। तो वो होगा कैसे देखते हैं। ये h के इक्वल में हम लिख देंगे। ठीक है, ये होगा h आपका। अब यहाँ लिख सकते हैं हम ये 4x² / ये 2, सॉरी ये होगा आपका x। ठीक है, प्लस ये 4/x, जो ये कटता है, जो कटता है उसे काट देंगे तो बचेगा क्या हमारे पास लास्ट में 4x + ये 4/x। ठीक है, इस प्रकार से ये होगा आपका शीर्षलंब की ऊंचाई या फिर समकोण त्रिभुज की ये दूसरी भुजा। ठीक है, इस प्रकार से आपका आंसर ये होगा। यहाँ आप इकाई लिखना नहीं भूलेंगे। ये इकाई आता क्यों है इसके बारे में आपको बता दूं। जैसे आपको पता है मापने के लिए या तो सेंटीमीटर या तो फीट या फिर वर्ग मीटर का यूज़ करते हैं। जब उनमें से ये चीज़ ज्ञात ना हो कि किस चीज़ में है, तो उसमें की जगह ये इकाई या तो मीटर में हो सकता है या सेंटीमीटर में हो सकता है या फिर वर्ग में हो, सॉरी फीट में हो सकता है। इस प्रकार से किसी भी चीज़ में हो सकता है, इसलिए इसको इकाई दे दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब देखते हैं अगला सवाल। अब एक आता है ये 8x इकाई लंबाई का एक रेखाखंड ए बी है जिसमें दो बराबर भागों में बांटना है। ठीक है, तब प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी। चलिए इसके बारे में देखते हैं। इसमें भी आपको दिया है ये जो दिया है वो लिखते हैं। एक रेखाखंड ए बी जिसकी लंबाई आपको दी गई है यहाँ 8x। ठीक है, तो अब आप इसको चित्र में इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं या चित्र बना सकते हैं इस प्रकार से। ये ये ए, ये बी। ठीक है, इस प्रकार से इसकी आपको टोटल लंबाई दी गई है ये 8x। ठीक है, अब आपको इसमें आपको खुद से मानना पड़ेगा एक पॉइंट इसके सेंटर में, या फिर हाँ एक सेंटर मानते हैं ये सी। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे। अब जो माने हैं उसे जैसा माने हैं वैसा ही लिख देंगे। माना
माना रेखाखंड AB पर ठीक है, इस प्रकार से आपको ये मान लेना है कि रेखाखंड AB पर एक बिंदु C लेते हैं जो इस रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, अब दो बराबर भागों में बांटता है, इसका मतलब अब इसके बाद हम इसको समीकरण में कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, ये AB के बराबर में ये दो बराबर भागों में बांट दिया, मतलब ये ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये आपस में अब ये दो रेखाओं से मिलकर बन गया, या फिर ये दो बराबर भाग में बढ़ गया। तो इसको लिख सकते हैं ए बी बराबर जो है ए सी। ठीक है, ए से सी और सी से बी, इस प्रकार से दो बराबर भागों में बढ़ गया, या फिर इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब क्योंकि दो बराबर भागों में बांटता है, इसलिए ये हो जाएगा आपका ए सी जो है सी बी के बराबर में हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अब जब दोनों बराबर हो गया, तब आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू ये ए सी प्लस ये सी बी के बराबर में हमने क्या माना, ये ए सी, तो इसको भी आप ए सी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको ये इस प्रकार से जुड़ जाएगा, ये ए बी इज इक्वल टू टू ए सी हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है ए बी का वैल्यू। ठीक है, ये ए बी आपको पता है, ये 8x है। ठीक है, इज इक्वल टू ये 2ac हो जाएगा। अब यहाँ से आप ac का वैल्यू निकालना चाहे तो ये 8x अपॉन ये 2 हो जाएगा। ठीक, ac इज इक्वल टू ये होगा आपका 4x। ठीक, इस प्रकार से आपका जो है ac बराबर जो है 4x निकला है। इसका मतलब है ये कि ये जो a से c तक का है वैल्यू, ये हमको निकला निकला हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4x। अब आपको पता है, हमने लिखा है कि a से c और c से b आपस में बराबर है, तो ये 4x, तो ये भी 4x हो जाएगा। इसको आप जो है लिख देंगे, अतः प्रत्येक भाग की लंबाई 4x इकाई होगी। ये इकाई यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ भी ये नहीं दिया गया है कि ये 4x जो है या मीटर में है या सेंटीमीटर में है या फिर फीट में है, इस प्रकार से, इसलिए यहाँ इकाई दे दिया गया है। तो ये प्रत्येक भाग की लंबाई 4x इकाई होगी। ठीक है, इस प्रकार से ये सवाल आपका बन जाता है। ध्यान दीजिए, ये एग्जाम्पल का सवाल है, आपको बुक में सेम सवाल आपको ये जो है एक्सरसाइज में भी मिलेगा, तो ये दोनों सेम बनेंगे, उसमें दिक्कत नहीं है। मैं कोशिश करूंगा अगली वीडियो में आपको उसका भी सॉल्व करने का, नहीं तो ये अगर थोड़ा सा कोशिश करोगे तो वो भी सॉल्व हो जाएगा सेम इसी फॉर्मेट से। ठीक है, तो अब देखते हैं इस क्लास का लास्ट सब सवाल। ठीक है, इसमें दिया है ठीक है, ये कहता है कि बहुपद 4x की पावर 4 प्लस 12x
की पावर 3 प्लस 8x² का गुणनखंड करके 4x² से भाग दीजिए। ध्यान दीजिए इसमें दिया गया है गुणनखंड करके भाग करना, ठीक है। तो हम देखते हैं ये दिया है भाज्य बराबर 4x की पावर 4 प्लस ये 12x की पावर 3 प्लस 8x², और साथ में आपको भाज्य दिया गया है, सॉरी भाजक दिया गया है, ये है आपका 4x²। अब गुणनखंड करके भाग दीजिए बोला है, तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे क्योंकि ये लिख सकते हैं ये 4x की पावर 4 को आप 2 गुणित 2, ये x को 4 बार ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। बारी बारी से सभी का गुणनखंड करके निकाल दीजिए, या फिर उसको भाग के रूप में लिख कर भी निकाल सकते हैं। तो चल हम पहले निकाल देते हैं, नहीं वैसे में काम हमारा डबल हो जाएगा, हम एक ही बार में निकालेंगे, ठीक है। तो इसको हम सीधे लिख देंगे ये इस प्रकार से 4x की पावर 4 प्लस ये 12x की पावर 3 प्लस 8x² बटे में है आपका 4x², ठीक। अब ध्यान दीजिए, आप 4 को 2 गुणित 2 लिख सकते हैं, यही इसका गुणनखंड होगा, मतलब गुणा गुणा के रूप में जो है तोड़ देना, ठीक। अब या फिर ये भी कर सकते हो, यहाँ x² है जो कि यही कटेगा, तो आप इसको यहाँ जो है x² बस 2 बार भी लिख सकते हो, ये भी कर सकते हो, तो हम ऐसा ही रहने देते हैं इसे, ठीक है। अब ठीक है, ये 4 और ये x की पावर 4, ठीक, प्लस ये हो जाएगा 2 × 6, एक मिनट, नीचे वाला संख्या जब 4 है तो हमको ऊपर वाले को भी कोशिश ये करना है कि इसे ये जो है 4 बन जाए या फिर नीचे वाले संख्या की तरह बन जाए। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 × 4 x की पावर 2 इंटू ये x, इस प्रकार से, ठीक है। अब 2 × 4 ये हो जाएगा आपका x की पावर 4, ठीक है, इस प्रकार से। अब ये जो नीचे में है 4x², ठीक। अब जो जो कटता है उसे हम कटा देंगे, ये 4x तो पूरा कटेगा, इसमें से ये भी कट जाएगा, ये 4x² कट जाएगा, ये यहाँ भी 4x² कट जाएगा। ध्यान दीजिए गुणनखंड के रूप में लिखते समय आपको एक चीज़ और ध्यान देना रहेगा, जैसे आप लिखते हैं ये x पावर 1 है, यहाँ कुछ नहीं, मतलब मान लो, चलो हम यहाँ ये 2 ले लेते हैं, x की पावर 2 इंटू ये x की पावर 2, ठीक है। तो आप इसको क्या लिखते हैं, x की पावर 4 लिखते हैं। ध्यान रखेंगे जब इससे x की पावर 4 से आप ये ला सकते हैं, तो जो है सॉरी, इससे जब आप ये ला सकते हैं तो x की पावर 4 से आप ऐसे लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए आप चाहे तो इसको इस प्रकार से लिख दीजिए, ठीक है। इसके मतलब होगा क्या कि जब संख्या समान हो और आधार में गुणा में हो तो जो है घातें जुड़ जाती है, तो जुड़े हुए को आप बांट भी सकते हो बराबर भागों में, ठीक है। इस प्रकार से ये होता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, इस प्रकार से हमारे पास जो भागफल बचा उसको देखते हैं, कटाने के बाद बचा क्या क्या। यहाँ बचा आपके पास x² प्लस यहाँ बचा आपके पास 3x प्लस यहाँ बचा आपके पास 2, ठीक है। इस प्रकार से यही होगा आपका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये आज की क्लास यहीं समाप्त होता है। अगले क्लास में मिलते हैं फिर बहुपद के भाग के अन्य और सवालों के साथ जो आपके परीक्षा में पूछे गए हैं, जो एग्जाम्पल में है और जो एक्सरसाइज में है, ठीक है। इसके बाद हम इस क्लास में पढ़ेंगे जो है और अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो आपके चैप्टर फर्स्ट में है, जैसे गुणनखंड प्रमेय, शेषफल प्रमेय, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, धन्यवाद।